ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोहिनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है और यह व्रत 5 दिनों तक चलता है, यानी कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। इस एकादशी के व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और यह एकादशी मोह माया के बंधन से भी मुक्त करती है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु जी के भक्त इस एकादशी का व्रत जरूर रखते हैं। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पितृदोष दूर होता है, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। जो भी विष्णु भक्त इस एकादशी का व्रत रखे वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर में मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान के मोहिनी रूप की पूजा करें और गीता का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। व्रत रखे तो मोहिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। बत्ती को इस दिन भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान श्री हरि विष्णु के ही स्मरण करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। फिर इसके दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु ने उसी अमृत की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था और फिर त्रयोदशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को इस अमृत का पान करवाया था और इसके बाद चतुर्दशी तिथि के देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था। पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। यही कारण है कि वैशाख के अंतिम 5 दिन बहुत ही पुण्यदायी होते हैं और इन दोनों में व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त परेशानियां दूर होती है और हमें एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए आप सभी की मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनेंगे गणेश जी भगवान की। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते। उन्हें लोग लगाते और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा उनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखते हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितनों दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है।
तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी की भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। तो सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगे। जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं, तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को वह सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को नहला धुला कर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सुने जाने वाली कथा। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर चिंता मगन हुए अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी। वह बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे और फिर अचानक से अपने सिंहासन से उड़ खड़े होते हैं और राज दरबार में तेजी से चक्कर लगाने लगते हैं, पर बार बार उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। किसी के आने का इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि उनकी आंखें स्पष्ट बता रही थी। तभी अचानक से बाहर रथ के रुकने की आवाज़ आती है और युधिष्ठिर भागकर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं। तो यह देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बड़े ही प्रेम भाव से वह श्री कृष्ण भगवान को अंदर लेकर जाते हैं और सिंहासन पर बैठकर उनकी खूब अभावगत करते हैं। कुशल क्षेम पूछने के बाद में युधिष्ठिर कहते हैं कि हे वासुदेव, आपने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताकर मुझे कृतार्थ कर दिया है, लेकिन मेरा मन है कि तृप्त होने के नाम नहीं ले रहा है।
अब मेरे मन में उत्सुकता है कि आप मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से मुझे बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है? पूजा करने का विधि क्या क्या विधान है? और इस एकादशी का व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को श्री रामचंद्र जी के पूछने पर गुरु वशिष्ठ जी ने सुनाया था। उसी कथा का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, तो तुम ध्यान लगाकर सुनना। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही खुश हुए और एकाग्रचित मन से हाथ जोड़कर बैठ गए। तो श्री कृष्ण भगवान बताने लगे कि एक बार गुरु वशिष्ठ जी से भगवान श्री राम ने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में पूछा था। तो श्री राम की जिज्ञासा जानकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे श्री राम, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धायुक्त है। तुम्हारा नाम जपने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। राम के नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं संसार के हित के लिए व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी के बारे में तुमसे बताता हूँ। तुम एकत्रित होकर सुनना। तो भगवान श्री राम प्रसन्नचित होकर बैठ जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री राम, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। वह समस्त पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ, इस दिन व्रत करने से और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से प्राणी मोह जाल और पातकों को समुद्र से छूट जाता है। हे राम, यह एकादशी सारे पापों को दूर करने वाली है, दुखों का नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकत्रित होकर सुनो, क्योंकि इस कथा के सुनने मात्र से ही सब बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही धैर्यवान, सत्यवादी और चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह अपनी प्रजा का संतान की भांति ख्याल रखता था। अपनी प्रजा पर किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देता था। उनका वह राज बहुत ही सुंदर था। जगह जगह प्याव लगवाई गई थी। बहुत ही सुंदर यज्ञशाला तैयार करवाई गई थी, जिसमें एकादशी, पूर्णिमा और उत्सव त्योहारों पर वहाँ हर हवन होता था। और उस नगर में बहुत ही सुंदर बगीचे थे। उस नगर की सुंदरता देखती ही बनती थी। वहाँ की सारी प्रजा अपने राज से बहुत ही प्यार करती थी। समय के साथ एक के बाद एक राजा की पुत्र उनके नाम थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम का सम्मान उसे छोटे का द्युतिमान और तीसरे का नाम पर मेधावी और चौथे का नाम सुकृत और पांचवें पर दृष्टि बुद्धि सबसे छोटा पांचवा पुत्र अपने नाम की तरह से बड़ा ही पापी था। वह बाल्यावस्था से ही जुआ खेलने का शौकीन हो गया था और धीरे धीरे उसकी यह आदत बढ़ती गई और अपनी आदत के चलते वह कभी भी देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृ और ब्राह्मण आदि का पूजन नहीं करता था। सभी का अपमान करता रहता था। राजा को यह देखकर बहुत ही दुख होता था। पहले राजा ने सोचा कि अभी छोटा है, समय के साथ समझदार हो जाएगा, लेकिन दिनों दिन उसकी यह आदतें बढ़ती गई। वह बहुत ही अनन्य और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करने लगा। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता और प्रजा को परेशान करने में उसे खूब मजा आता था। वह पर स्त्री के साथ गमन करता था। दिन रात श्राद्ध में दूत रहता था और वेश्याओं के यहाँ पड़ा रहता था। सारा धन वहाँ पर लुटता रहता था। राजा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर उस पर कोई बार का समझाने की कोशिश का असर नहीं हुआ। तो राजा ने
अपने कुल और मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए उसे घर से निकाल दिया। तो वह अपने बंधु बांधव के पास गया, तो उन्होंने भी अपने घर में उसे शरण नहीं दी। तो वह बहुत ही दुखी हुआ और अपने शरीर से उतार उतार का आभूषण बेचने लगा। तो आभूषण कितने दिन में होते हैं? एक दिन सारे आभूषण समाप्त हो गए और वह वस्त्रहीन भी हो गया। और अपनी भूख मिटाने के लिए वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस उपाय से मेरे प्राण बचेंगे। इस तरह सोचते हुए उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने ही नगर में जाकर चोरी करूंगा। तो वह चोरी करते हुए कई बार पकड़ा गया, पर लोगों ने उसे छोड़ दिया, यह सोचकर कि राजा का बेटा है और राजा बहुत ही अच्छे हैं। अपने पुत्र इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो ना जाने कितनों दुखी होंगे। लेकिन उसने चोरी करना नहीं छोड़ा, तो सारी प्रजा उससे परेशान हो गई। एक दिन उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। तो राजा अपने ही पुत्र को अपराधी के रूप में प्रस्तुत हुआ देखकर बहुत ही दुखी हुआ और अपने आंसुओं को छिपाते हुए राजा ने अपने ही पुत्र को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। कई सालों तक वह कारागार में पड़ा रहा। जब उसकी सज़ा खत्म हुई तो वह वहाँ से निकलकर उसे देश निकाला दे दिया। तो राजा की डर से गहन वन में चला गया। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर शेर की तरह जंगली जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाने लगा। वह अपनी भूख के आगे बिल्कुल ही निर्दय हो चुका था। पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंसता जा रहा था। दुख सुख से युक्त होकर वह दिन रात चिंता भी करता था कि राजघराने में जन्म लेकर भी आज मेरी यह कैसी हालत हो गई है। मैं इस दलदल में कैसे फंस गया हूँ। पिताजी ने मुझे बार बार समझाया था, पर मुझे पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इस तरह वह प्रयासीवित करना चाहता था, पर उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन वह सुबह शिकार की तलाश में जा रहा था, तभी उसे काठिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। तो बैसाख का महीना था। जब वह दृष्टिभूति काठिन्य ऋषि को आश्रम पर पहुंचा तो उस समय कौंडिन्य ऋषि स्नान करके आ रहे थे। उनके बाल भीगे हुए थे और उनके बालों के छींटे दृष्टि बुद्धि के ऊपर पड़े तो उसने आप को बहुत ही गिलनी होने लगी। वह उसे क्षण काठिन्य ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, ऐसा कोई परिचित उपाय बताइए जिसके बिना यत्न किए जन्मों जन्म भर पापों का नाश हो जाए। मैं तो दिन पाप की दलदल में फंसता ही जा रहा हूँ। अब मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो उसकी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि पाप का कोई ही परिचित नहीं होती। अगर तुम परिचित करना चाहते हो तो तुम्हारे पापों से अवश्य मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि जिसको करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर दुष्ट बुद्धि बहुत ही खुश हुआ और सुनने और बेचैन हो गया। तो कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि कल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तुम मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। इस व्रत को करने से सुमेरु के समान पापों का भी अंत हो जाता है और एक नहीं 7 जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है। इस तरह कहकर कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सारी विधि दुष्ट बुद्धि को बताई, जिसे जानकर दृष्ट बुद्धि अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ और गुरुदेव को प्रणाम करके उनके आश्रम के आगे वहीं पर रुक गया और दूसरे दिन पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के मुख से मोहिनी एकादशी का व्रत कथा सुनी। पूरा दिन श्री हरि विष्णु का स्मरण करता रहा और वह रात्रि में विष्णु जी के भजन कीर्तन में गुजारती। सुबह होते उसका मन बदल चुका था। एकादशी व्रत करने के उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। तो यह मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्पाप होकर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक में चला गया।
इस तरह बताते हुए गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, यह व्रत अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला है। इससे बढ़कर चर और अचर तीनों लोगों में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अतः हे राजन, यज्ञ, तीर्थदान आदि उसके 16 भाग के बराबर भी नहीं है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ेगा, सुनेगा, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होगा। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान और पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत रखना चाहिए और कथा पढ़नी, सुननी और सुनानी चाहिए। तो इस महत्व को सुनकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी के बारे में जितना कुछ मैं जानता हूँ वह सब कुछ प्रेम पूर्वक तुम्हें बता दिया है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे वासुदेव, आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया है। आपसे धर्म और ज्ञान के उपदेश जितना सुनता हूँ उतने जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। आपके मुखराबिंद से वैशाख शुक्ल एकादशी के महात्म्य को सुनकर मैं कृत हो गया हूँ। यह कहकर युधिष्ठिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर अपना मस्तक झुका देते हैं और श्री कृष्ण भगवान उसे आशीर्वाद देते हुए प्रांचित मन से वापस लौट जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की अनंत स्वरूपों की जय हो। तो यह थी आज की छोटी सी जानकारी। आप सभी श्रोताओं को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसी चैनल पर मोहिनी एकादशी का व्रत का वीडियो अपलोड की गई है, तो आप मोहिनी एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।